14 करोड़ किसान हैं। यूएनओ हमारे समर्थन में आई है, कनाडा की सरकार हमारे समर्थन में आई है। मामला किसान का और हुकूमत का नहीं, मामला ये अवाम, किसान और हुकूमत का। अब इसको हम पढ़ेंगे आराम से, विस्तार से, इसके ऊपर फिर चर्चा होगी। और इस वक्त अहम खबर, एहतजाजी किसानों ने हुकूमत की पेशकश को ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि हुकूमत की तजावीज़ को वो मुस्तरद करते हैं। उन्होंने जो तजावीज़ मिली थी हुकूमत की तरफ से, किसानों ने उन तजावीज़ का बगौर मुताला किया। मुताला करने के बाद आपस में बैठक की, इस पर गौर व फिक्र किया और अब किसानों की तरफ से ये बयान है कि वो इन तजावीज़ को मुस्तरद करते हैं, खारिज करते हैं और उनकी एक ही मांग है कि जो 3 नए ज़रई क़वानीन हैं उन्हें वापस लिया जाए। उन्हें वापस लिए जाने के पहले तक वो आगे और किसी मौजू पर बात तक नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वो हिकमत अमली अपनी बदलेंगे। और इस वक्त अहम खबर ये भी है कि जो अपोजिशन पार्टियों का एक वफ्द सदर जमहूरिया से मिला था इसी कानून के हवाले से, उसके बाद ये मीडिया से खिताब हो रहा है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। Discussion with the Kisans of this country who have built this country. So the way the bills were imposed, we see it as an insult to the Kisans of this country. The Kisan has lost faith in the government. The Kisan does not believe that the government is acting in their interest, and that is why lakhs of them are on the streets and non-violently, compassionately on the streets. They are struggling in cold weather with complete respect. So we informed the President that it is absolutely critical that these bills are taken back. हिंदी में बता देता हूँ। देखिए, जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। धन्यवाद। खबर, जो अपोजिशन पार्टियों का वफ्द सदर जमहूरिया से मुलाकात के लिए गया था, वो वफ्द मुलाकात के बाद उस वफ्द ने मीडिया से बातचीत की और ये बताया कि ये जो 3 नए ज़रई क़वानीन हैं वो किसानों के हक में नहीं है और इसीलिए किसान लगातार एहतजाज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी खिताब किया, उससे पहले शरद पवार ने भी खिताब किया। और आइए अब आपको हम ये बताते हैं कि जो तजावीज़ किसानों को भेजी गई थी उन तजावीज़ का मुताला करने के बाद, गौर फिक्र करने के बाद किसानों ने क्या फैसला लिया है। बाज़ाब्ता किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बताया कि उन्हें ये तजावीज़ मंजूर नहीं है। तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने अपने बुलेटिन में क्या बताया है ये आपको सुनाते हैं। सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे
रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है। पूरा देश का फैसला है, ये किसी व्यक्ति का फैसला नहीं, किसी संगठन का नहीं है। और पूरे ये मोर्चाबंदी जिस तरह से दिल्ली की करी जाएगी, ये पूरे यहाँ का किसानों का फैसला है। और आम किसान जो गाँव में है वहां तक अपनी आवाज हम अब पहुंचावे। जो फैसले यहाँ पे लिए हैं सब देश के किसानों की रजामंदी इन फैसलों के साथ में है। जो तारीख यहाँ पर दी गई है उन तारीख पे सब लोग अपना काम करेंगे। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से होगी नहीं होगी, उनका नया ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद में बात उनसे कब होगी वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। हम सब लोग साथ में हैं। तो आपने सुना, किसान जो है वो एक तरह से अपनी मांगों पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि किसी भी सूरत जो उनका खास मुतालबा है कि 3 नए ज़राई क़वानीन को वापस लिए जाने का, जब तक ये बातें मांग नहीं ली जाती, जब तक ये मुतालबे पूरे नहीं किए जाते, वो आगे किसी तरह की बातचीत भी नहीं करेंगे। जो तजावीज़ भेजी गई थी जिसके हवाले से खबर आ रही थी कि MSP के बारे में कुछ भी बातें हैं और APMC को लेकर भी बातें हैं, लेकिन किसानों का यह कहना है कि ये पुरानी ही बातें हैं जो नए शक्ल में सामने की गई थी। लेकिन किसानों की जितनी भी जत्थेबंदियां थी या जत्थेबंदियां थी या कमेटियां थी, सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि वो जो है अब अपनी तहरीक को मजीद और तेज करेंगे। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वसीम राजा जुड़ रहे हैं जो बीजेपी के तर्जुमान हैं पंजाब से। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम होंगे जो इस वक्त किसानों के प्रोटेस्ट के दरमियान ही मौजूद हैं, और कासिम रसूल इलियास हैं प्रेसिडेंट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही सैफ खान कांग्रेस लीडर, आपका भी इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं खुर्रम, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं कि जिन तजावीज पर किसानों ने बैठक की और बाज़ाब्ता अब ऐलान कर दिया है कि वो इन तजावीज को मुस्तरद करते हैं और वो अपनी तहरीक को आगे और तेज करेंगे, इस खबर के बाद से आप जहां पर मौजूद हैं वहां किस तरह की हलचल है? देखिए विशाल, यहाँ पर लगातार हमने किसानों से बात की है और यहाँ पर जो चीज़ हमको नजर आई है वो सीधे तौर पर ये है कि किसान ये कह रहे हैं कि वो 26 जनवरी यहीं पर मनाने के लिए तैयार है। मेरे साथ किसान नेता मौजूद हैं। अब आप लोगों ने प्रस्ताव खारिज कर दिया, कहा कि हम अब बड़े पैमाने पर जो है जो आपका प्रदर्शन है, आपका जो डिसीजन है उसको लेके जाएंगे। सरकार नरम हुई थी, प्रस्ताव खारिज हुआ, कमी क्या लगी, क्या अब चाहते हैं? नहीं, सरकार जो मुद्दों से किसान को भटकाना चाहती है। हमारा मुद्दा था कि तीनों जो काले कानून लाए गए हैं इनको वापस ले लो और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको गारंटेड कानून बनाओ। सरकार बार बार ये कहती है कि हम MSP को खत्म नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप MSP खत्म कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप MSP पे खरीदारी सुनिश्चित करें, उसकी गारंटेड कानून बनाएं। MSP 2000 घोषित करते हुए गेहूं और खरीद बिकता है 1000 में। हम ये कह रहे हैं कि वो मंडियों से बाहर और मंडियों के भीतर उससे कम दर पर नहीं खरीदा जाना चाहिए। और तीनों जो काले कानून आए इनको वापस ले लो। आज से पहले देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे ना कि ये जो कानून है ये गंगा की तरह पवित्र है, गंगा जल की तरह पवित्र है। आज वो कह रहे हैं कि इन कानूनों में कहीं ना कहीं कमी है। अगर संशोधन की बात आती है कानूनों में कमी है। अब प्रस्ताव आपने खारिज कर दिए, कई बॉर्डर आप लोगों ने ब्लॉक कर रखे हैं, अब इसको कहां तक लेकर जाना है? 12 तारीख में जयपुर गुड़गांव हाईवे बिल्कुल ब्लॉक रहेगा। जितने भी गांव वहां पर पड़ते हैं सब अपने अपने गांवों से निकल करके रोड पर आएंगे, अपना गांव अपनी सड़क उस पर बैठेंगे ऊपर आकर के। पूरी तरीका से 12 तारीख में जयपुर हाईवे ब्लॉक रहेगा। 14 तारीख में जितने भी देश में जिला मुख्यालय हैं जहाँ DM साहब बैठते हैं वो DM के कार्यालय पर जाकर के धरना प्रदर्शन होंगे और बीजेपी के जो मंत्री हैं विधायक हैं उनका घेराव होगा, सांसदों का घेराव होगा। देखिए विशाल, सीधे तौर पर सरकार से सीधी टक्कर लेने की बात है क्योंकि सीधे तौर पर घेराव की बात हो रही है, यानी कि किसानों के
किसानों के जो हौसले हैं वो पस्त नहीं हुए हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हमने जो बात की है किसानों से, वो कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी मनाने के लिए तैयार हैं, यहीं पर और यहीं पर डटे रहेंगे। विशाल। पंजाब कांग्रेस के कासिम रसूल इलियास प्रेसिडेंट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और सैफ खान कांग्रेस के तर्जुमान हैं। सैफ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अपोजिशन का एक वफ्द सदर जमहूरिया से मिलने गया था, मुलाकात के बाद बाज़ाब्ता मीडिया से उन्होंने खिताब भी किया है, ये जो अचानक इतनी तब्दीलियां सामने आ रही हैं, सरकार की तजावीज़ को किसानों ने मुस्तरद कर दिया, तो इस पर क्या रिएक्शन है आपका? आगे अब किसानों का मूवमेंट तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसमें कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब, आज आपके साथ जो है फिर मौका मिल रहा है। देखिए, मुलाकात जो है उसका साफ साफ जो है इंडिकेशन इस सरकार ने यही दिया है कि किस तरीके से जो है वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाए। घुमा फिरा के जो है वो कहानी आपको यही मिलेगी कि एमएसपी जो है हम जो है वो कैसे लागू ना करें। जो है एक जो एक रकम सेट की जाती है वो जो है रकम सेट ना की जाए, ये उससे पीछा सरकार जो है वो छुटकारा पाना चाहती है। अब सरकार का जो स्टैंड है वो खुद यूं के सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी खुद एक विंग है आरएसएस का, और आरएसएस के एक जो स्वदेशी जागरण मंच है वो खुद इनके खिलाफ है। तो इन दोनों में आप पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त चल रही है। दूसरी चीज हमें यह भी देखने को मिली, हरियाणा की अगर हम बात करें तो 8 विधायक जो हैं जो इस सरकार को लेके चल रहे हैं, ये साथ में बनाए हुए हैं हरियाणा में जो सरकार में है, वो जो है वो 8 विधायक इनके खुद जो है वो खिलाफ हो चुके हैं। खुद सरकार जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि नवंबर 2011 को खुद मोदी जी जो है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जो है वो खुद खिलाफत कर चुके हैं, अगेंस्ट रह चुके हैं। तो खुद अगेंस्ट रहने के बाद भी ये सब चीजें घूम फिर के इसलिए ही हो रही हैं कि कैसे अडानी जी, अंबानी जी, इन सब के जो यूं कि हमारे देश में 17 to 18% की कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर करता है, सबसे ज्यादा फायदा जो एग्रीकल्चर में। साहब थोड़ी देर आपको रोकना चाहता हूं। बीजेपी के जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनका जरा रिएक्शन इस ताजा जो तब्दीली इस पर ले लेते हैं। वसीम राजा साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मेरा सवाल है कि ये जो अभी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, जो तजावीज हुकूमत की जानिब से भेजी गई थी किसानों के पास, किसानों ने उसे मुस्तरद कर दिया है। वो कह रहे हैं कि वो अपनी तहरीक को और तेज करेंगे। क्या ये टसल आगे यूं ही जारी रहेगा? आप जो है किसानों की मांगों को नहीं मानेंगे? देखिए, ये तो टसल जो रख रहे हैं वो किसान रख रहे हैं या किसानों से कोई रखवा रहा है, ये तो हमें मालूम नहीं। लेकिन जो किसानों की मांगे थी, जो किसान बार बार कहते थे कि एमएसपी की गारंटी हो, हमने उसकी भी बात मान ली, उन लोगों की, किसानों की बात कि एमएसपी हम लिखित में दे रहे हैं। उसके बाद जो उन्होंने एपीएमसी एक्ट की बात कही, तो हमने एपीएमसी एक्ट पे भी कह दिया कि जैसा किसान चाहते हैं उस तरीके का कानून बनाएंगे। उसके बाद सिविल कोर्ट की बात आई, उन्होंने कहा था कि सिविल कोर्ट होना चाहिए, हमने सिविल कोर्ट की भी सहमति बना ली। उसके बाद हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी जाने के लिए रास्ता बनाया। उसके बाद ये पराली के ऊपर जो कानून, सख्त कानून था, हम उस पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद बिजली एक्ट, जो इलेक्ट्रिकल बिल के ऊपर एक्ट की बात कानून बनाने की बात कह रहे थे, जैसा किसान चाहते थे हम उसको भी बनाने के लिए तैयार हैं। तो आप ये बताइए ना, सरकार कहाँ नरम नहीं है? सरकार तो हर तरफ से किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि बात किसानों की होती तो ये समझौता अभी तक हो गया होता। बात ये किसानों की नहीं है। किसानों के कंधे पे बंदूक रख के कहीं ना कहीं विपक्ष और ऑपोजिशन जो है इस बात को पूरे देश के, लेकिन अभी वसीम राजा साहब, अभी जो दिल्ली में किसानों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सबके सब किसान तंजीमें ही शामिल थी, सबके सब किसान लीडर ही शामिल थे। आप इस बात को देखिए ना, पहले ये किसान तंजीमों की ही मांग थी ना, आपके चैनल पे भी ये चीज दिखाई गई होगी। आज सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा, इसी प्रस्ताव की, इन्हीं बातों की गारंटी मांगते थे किसान नेता। जब सरकार आज इन सब बातों को मानने को तैयार है, फिर ये किसान जत्थेबंदियां इसको डिनाई क्यों कर रही है? इसको मानने से इनकार क्यों किया जा रहा है? किसानों का कहना है कि उनकी बातों को पूरी तरह से माना नहीं जा रहा है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातें कही वो यही है कि जो 3 नए ज़रई कवानीन हैं, इससे कम हमें कुछ मंजूर नहीं है। मैं कासिम रसूल इलियास साहब का भी इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं कासिम साहब, आप भी किसानों के प्रोटेस्ट में दिल्ली में साथ देखे गए, बेधा पाटकर और कई दूसरे सामाजिक कारकुन भी थे।
ये जो अब तब्दीली आई है इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसान का मुतालबा अव्वल रोज से यही है कि ये तीनों ज़राई कवानीन वापस होने चाहिए। इससे कम का उनका कोई मुतालबा नहीं है। हुकूमत जो है उसमें मामूली सी तब्दीलियां हेर फेर करके फिर उनके सामने पेश कर रही है। तो ये एक बात तो ये सब समझने की कोशिश कीजिए आप कि ये गवर्नमेंट जब से आई है वो इसी तरह के काले कवानीन बना रही है। CAA NRC का कानून बना है, जिन लोगों के लिए कानून बनाया जाता है उनसे कोई बात नहीं की जाती है। अगर आपने किसानों के लिए कोई कानून लाया था तो स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए थी, साफ सुथरा आपको किसानों की तंजीमों से बात करनी चाहिए थी। आपने किसानों की तंजीमों की कोई बात नहीं की, अपने तौर पे कानून बना दिया। अब किसान ये कहता है कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, तो जाहिर है कि किसान ये जो कह रहा है तो आप कह रहे हैं कि दूसरी तंजीमें, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उनके सर पे उनके कंधे बंदूक करके चला रही है। इसमें तो पूरी मूवमेंट किसान चला रहे हैं। उन्होंने तो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को आने नहीं दिया अपने यहाँ बोलने के लिए। तो ये जो गुमराह करने की कोशिश है, कभी उनको खालिस्तानी कहिए, कभी नक्सलवादी कहिए, कभी कहिए पाकिस्तान से ताल्लुकात हैं, तो ये अपने ही लोगों को आप जो है उनको टारगेट करते हैं, उनको जो है ये मुख्तलिफ उन पर इल्जाम लगाते हैं, फिर उनकी बात मानने के तैयार नहीं होते हैं। तो ये हुकूमत को सीधी सीधी बात माननी चाहिए, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये जो ज़राई कवानीन है ये कारपोरेट को फेवर करते हैं। अच्छा, MSP की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने हमने मान लिया। MSP को आप लीगल दर्जा दीजिए, कानूनी दर्जा दीजिए। ये नहीं है कि MSP पहले भी मौजूद थी, कांग्रेस जमाने में भी MSP अभी मौजूद है, लेकिन दाइए दाम क्या मिलता है उनको? MSP से बहुत कम घटा के दाम मिलता है, बिचौलिए बीच में आ जाते हैं जी। तो अगर किसान कोई बात कह रहा है तो आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? पूरी किसानों की बात क्यों नहीं मानी जाती? मैं फिर से वसीम राजा साहब के पास आना चाहता हूं। वसीम साहब, सवाल इस बात को लेकर है, पहले तो ये कहा जाता रहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी किसानों की, इतनी बड़ी तादाद दिल्ली पहुंची हुई, अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी इस तहरीक को और तेज करेंगे। क्या सिर्फ ये कह देना कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है ये काफी लग रहा है? अगर वो किसान गुमराह थे तो 5 दौर की बातचीत हो चुकी, खुद उसमें ज़राई जो यानी कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो शामिल रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि वो भी नहीं समझा पाए किसानों को? देखिए आजमी साहब, किसानों के जो विषय थे, किसानों की जो मांग थी। हाँ बोलिए जी। उसके आते थे कि हमें ये चीजें इस कानून में नहीं चाहिए। सरकार उन सब बिंदुओं पे चर्चा कर रही है, उन सब बिलों पे, सब जितने भी नियम थे उसमें चेंज करने के लिए तैयार है। जितनी मांगे किसानों की थी उस सबको सरकार मानने के लिए तैयार है। नहीं कहा, अगर वो तैयार होती तो फिर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो क्यों कहते हैं? उनकी तो 3 ही मांग है, बल्कि एक मांग है कि तीनों कानून वापस लिया जाए, जो किसानों का कहना है। आप एक बात देखिए, जो कैबिनेट की बैठक से निकलती है चीज, वो जबानी नहीं निकलती, वो बकायदा रिटर्न में निकला हुआ है कि जिन जिन बिंदुओं पे सवाल उठाते थे हमारे कांग्रेस के मित्र या किसान यूनियन, जो भी लोग जिस बिंदुओं पे सवाल खड़ा करते थे, उन सब सवालों का जवाब है उसमें। आप MSP को कहते थे लिखित में दीजिए, हम लिखित में देने को तैयार हैं। बिल्कुल, मैं सैफ खान साहब के पास आना चाहता हूं। सैफ खान साहब, अगर तमाम बातें मान ही ली गई हैं जैसा वसीम राजा कह रहे हैं, बीजेपी के तर्जुमान, तो फिर किसान मान क्यों नहीं रहे? मैं अभी आजम साहब इनसे ही पूछता हूं, क्या स्टोरेज करना जो आपने जो अभी हटाया है, कि स्टोरेज करना अब लीगल है, क्या वाजिब होना चाहिए, हाँ या ना? इनसे ही पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से। यूं के उसमें से एसेंशियल एक्ट में से, जो लिस्ट में से दाल हो गई, चावल हो गए, आलू, प्याज हो गई, तेल हो गई, ये सब हटा दिया कि अब ये उद्योगपति उसे स्टोर कर सके। तो क्या ये वाजिब है? क्या सरकार ये मान गई कि अब आप स्टोर जो है नहीं करेंगे? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बिल्कुल कंप्लीट शांति, कोई हाँ या ना में जवाब नहीं मिला ना। यही है सरकार की मंशा कि किस तरीके से उन उद्योगपतियों को जो है वो फायदा पहुंचाया जा सके। ये किसान विरोधी बिल है जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ये काले कानून है जिसका जो एक नतीजा आप, मैंने इनसे पूछा वो हाँ या ना में वसीम राजा साहब जवाब दे रहे हैं, लेकिन शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है, मुझे लगता है। अभी क्लियर हो जाएगा। सैफ साहब, आज जो प्रेसिडेंट हाउस के बाहर से राहुल गांधी जी बोलते हैं कि इस देश की नींव जो है, इस देश की नींव जो है किसानों की रखी हुई है, और उस किसानों की नींव पे देश में एक लंबे अरसे तक कांग्रेस ने राज किया है, और उसके बावजूद आज जो किसान जो है, जिस हाँ या ना का आप इंतजार कर रहे हैं सैफ साहब, मुझे लगता है आपको मजीद इंतजार करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार रुख करूंगा अपने नुमाइंदे खुर्रम का।
खुर्रम, आप हमें ये बताएं कि आप इस वक्त जहां मौजूद हैं वो कौन सी जगह है, चूंकि जो किसानों की तहरीक है, जो धरना है वो काफी दिल्ली में काफी जगहों तक फैला हुआ है, वो कौन सा बॉर्डर इलाका है, वहां पर कौन कौन सी तंजीमें हैं, कहां से वो लोग आए हुए हैं इस तहरीक में शामिल होने के लिए? देखिए विशाल, मैं गाजीपुर, जिसे यूपी गेट भी कहा जाता है, गाजीपुर का बॉर्डर है, मैं वहां पर मौजूद हूं। हालांकि सिंधु बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, बहुत सारे बॉर्डर हैं दिल्ली के, हर जगह पर किसान मौजूद हैं। तो इस वक्त हम गाजीपुर यूपी गेट के बॉर्डर पर मौजूद हैं और किसान पर क्या बीतती है, क्योंकि यहाँ पर सारे किसान आए हुए हैं। मेरे साथ एक ऐसे ही किसान मौजूद हैं, सुलेमान। अब आप यहाँ पर कब आए और आपको ऐसी कौन सी बात थी? को नेता तो अपनी अलग अलग बातें करते हैं, सरकार से मांगे आती हैं, उनको ठुकरा भी देते हैं, सरकार प्रस्ताव देती है, लेकिन आपको कौन सी बात थी, कौन सा दुख था जो आपको यहाँ तक लेके आया कि नहीं मुझे जाना है? बताओ, जब सब किसान यहाँ पड़ा है, देश का पूरा किसान सड़क पर निकला हुआ है आज के टाइम में, इन्होंने कानून ऐसे बना दिया, क्या करा किसान को तो मजबूरी आना पड़ेगा, किसान तो बर्बाद हो जाएगा। किसान को तो जान बचानी है अपनी, इस झूठी सरकार से क्या करा किसान। कब मानेंगे आप लोग? क्या मिलेगा आप लोग जब आप लोग मान जाएंगे? जब तक ये कानून वापस नहीं होते, 14 दिन हो गए, चाहे 14 महीने हो जाइए, यहीं बॉर्डर पे जमे रहेंगे, यहाँ से हटने वाले नहीं है। अब इस साल देखिए, यहाँ पर जमीयत के लोग भी इनका सपोर्ट करने के लिए आए हैं, लगातार यहाँ पर ये लोग भी काम कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है जो आपको लगता है कि इनकी मान लेनी चाहिए? और सरकार ने कुछ प्रस्ताव दिया, लेकिन वो पूरे तौर से खारिज हो गया। जी दोबारा पूरे तौर से प्रस्ताव को, सरकार की तजवीज़ को खारिज कर दिया किसानों ने। ऐसी क्या बात है जो आप मानते हैं कि किसानों के साथ वाकई इंसाफ होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट ने जो रुख इख्तियार किया है वो दुरुस्त नहीं। गवर्नमेंट ने बातचीत का दौर शुरू किया, 26 घंटे अब तक बातचीत हुई है इन 6-7 मुलाकातों में। फिर रात भी अचानक मीटिंग बुलाई गई, फिर जगह बदल दी गई, फिर रात 11 बजे तक मीटिंग चली है, लेकिन किसान पूरी तरह से मुत्तहिद है। हुकूमत अपनी साजिश में कामयाब नहीं होगी। हमें हुकूमत से ये कहना है कि वो इस दुख और दर्द को समझें, ताकि लोग सही तरह से मसाइल का रास्ता निकल आए और सही तरह से लोग अपने अपने काम पे लग जाएं। तो और किसानों को भी मैं कहना चाहता हूँ, पूरी तरह से मुल्क भर के किसान, कि उनमें किसी तरह की आपस में दरार पैदा नहीं होनी चाहिए। वो मुत्तहिद होकर के जिस तरह से अब तक आज 14 दिन से वो जमे हुए हैं, ऐसे ही उनको डटे रहना चाहिए, जमे रहना चाहिए। भाई साहब, आप यहाँ किसान हैं, क्या चाहिए आपको जिसके बाद आप लोग मान जाएंगे? आज आप सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया, कहा कि अब हम अपना जो प्रदर्शन, अपनी तहरीक और बड़ी कर रहे हैं। एक तो ये तीनों काले कानून खत्म होने चाहिए, जिसमें कि एक आदमी को ए लाइसेंस दे दिया गया तो कितना कालाबाजारी कर ले, स्टॉक की अनलिमिटेड परमिशन दे दी है। ये हम कानून बिल्कुल नहीं चाहते, तीनों कानून रद्द होने चाहिए। दूसरी बात, एमएसपी की हमें गारंटी चाहिए हर हाल में। सरकार कह रही है एमएसपी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, पुराना खत्म करने से नहीं, रिटर्न में हमें लिखित में चाहिए और उसकी गारंटी चाहिए। जैसे कानून ये बनाया था, तीनों कानून बनाए, एक कानून वो भी बनाना पड़ेगा, वो बना दो, एक कानून बना दो, हम सहमत हो जाएंगे। खुर्रम, मैं आप चाहूंगा, ये बातें हो चुकी हैं, थोड़ा सा आप उस कैंप के बारे में जरा बताएं, जो वहां पर जो कैंप लगाया है जमीयत ने, वो कैंप वहां पर किस तरह की जिम्मेदारी या किरदार अदा कर रहा है? जिसको 5 रुपए किसान से खरीद के आलू आ रहा है, 50 रुपए किलो में बिक रहा है। अच्छा, मुझे ये अनाज 20 रुपए किलो लेंगे हमसे, गेहूं लेंगे। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितनी किसान यूनियन है जो आपके साथ यहाँ पर हैं, कितने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं ऊपर जो ये पुल जो नजर आ रहा है आपको, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको एक पुल शायद दिखाने की कोशिश करें कि वो दिखा पाए। इस पुल के ऊपर किसान बैठा हुआ है, हम पुल के नीचे हैं, ठंडक है और ये तमाम चीजें हैं, किसानों का हौसला बुलंद है। और यहाँ पर बहुत सारी अलग, मुझे ये बताइए कितने किसान यूनियन आपके साथ यहाँ मौजूद? हमारा लगभग 10,000 के लगभग आदमी हैं यहीं पे, अब रुका हुआ है। 10,000 के लगभग तो परमानेंट रहता है। खाना पीने का आप देख रहे हैं, गांव से लेके आए हैं, अपना पूरा भंडारण है 6 महीने का। और किसान सरकार से पूरे लड़ाई के मूड में हैं, नहीं समझ रहे। अगर वो नहीं मानती है तो उसका पूरा मुकाबला करेंगे। शुक्रिया खुर्रम आपका। मैं अब अपने मेहमानों से इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। वसीम राजा साहब हैं, कासिम रसूल इलियास हैं और सैफ खान साहब हैं। कासिम साहब, फाइनली मैं आपको फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं, 40 सेकंड आपको मैं दे सकता हूं, वक्त की कमी है। जी, चाहिए कि किसानों के जो मुतालबे हैं, ये कि वो तीनों कानून वापस होने चाहिए, ये मान लेना चाहिए। नंबर 1।
नंबर 2 ये कि ये जो एमएसपी है इसको एक कानून की शक्ल में लाना चाहिए। जबानी जमा खर्च से नहीं चलेगा, आप तहरीर लिख कर देने चलेगा नहीं, आप एक कानून बनाकर इसको लाइए। दूसरी बात मुतालबा ये है। तीसरा मुतालबा ये है कि देखिए, आप जब भी कोई कानून लाते हैं इस मुल्क के अंदर और मनमाने तरीके से तय कर देते हैं एकतरफा तौर पे, आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उस कानून से मुतासिर होने वाले लोग हैं, उनसे बात करके इस तरह का कानून लाना चाहिए। पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं होता है, पार्लियामेंट के अंदर जैसे तैसे करके आप बिल को मंजूर कर लेते हैं। लोकसभा में आपकी पास तादाद है, लेकिन राज्यसभा के अंदर आप मैनेज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। ये जो चोर दरवाजों से कानून बनाने के जो तरीके हैं ये गलत है। यही तरीके से आपने सीए का कानून बनाया, इसी तरीके से आपने जो है वो 370 को रद्द किया, इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक बिल का कानून बनाया, इसी तरीके से आपने एनवायरमेंट का कानून बनाया। ये सब वो कानून हैं जो यहाँ के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं और आम आदमी के लिए परेशानी। चलिए, शुक्रिया आपका वसीम राजा साहब, फाइनल कमेंट। जी मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो किसानों के दुश्मन है। मैं ये कहूंगा कि इस कानून के अंदर जो किसानों की मांग थी, हम उस कानून में बदलाव करके उनकी समस्याओं के हल जो है उसके अंदर डाल रहे हैं। फिर इसमें वापसी की मांग क्या बात हुई? जिन जिन मुद्दों पे किसान भाइयों ने जो जो चीजों की डिमांड रखी, हम उन चीजों को मानने को तैयार है और इस बिल में, इस कानून में लेके आने को तैयार है। फिर कमी कहाँ रहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को सशक्त करना चाहते हैं और इस कानून की वापसी। फाइनल कमेंट है कासिम साहब, प्लीज इस पर आप कुछ कहिए मत। मैं अब सैफ साहब के पास जा रहा हूं। सैफ साहब, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये कह रहे हैं संशोधन करेंगे। अभी बैठ के भी चैनल पे जो अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर रखे हैं, तो ठीक है, आप फिर इनसे ही वो करवा लीजिए कि ये सामने रख दें कि हाँ, स्टॉक के ऊपर जो है वो लिमिट लगा दी जाएगी। इसेंशियल आइटम्स, कमोडिटीज से जो उन्होंने दाल, प्याज और टमाटर और जो तेल वगैरह है, ये सब चीजें वापस कमोडिटी लिस्ट में ला दें और एमएसपी जो है वो डिक्लेयर कर दें जो है, और उसे एक्ट के उस पर वो जो है संशोधन कर दें, एक्ट एक और लेके आ जाए, फिर ठीक है सब जो है। अगर ये कह रहे हैं और ये चीज के लिए, तो फिर अगर इनकी स्टेटमेंट है कि सरकार करने के लिए तैयार है, तो कहां तैयार है? 5-6 मीटिंग्स जो है वो हो चुकी हैं। 14 दिन से जो है किसान यहाँ पे लगातार जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू में अपना वक्त देने के लिए। तो किसानों की तंजीमों ने कुल मिलाकर, तमाम जो तंजीमें हैं मिलकर दिल्ली में उन्होंने फैसला कर लिया है कि जो तजावीज सरकार की तरफ से उन्हें दी गई थी वो उन्हें काबिल कबूल नहीं है और वो अपनी तहरीक को मजीद तेज करेंगे। शुक्रिया। हमारा केस साहब है, बिल्कुल ये तीनों कानून रद्द हो। हिंदुस्तान के अंदर 14 करोड़ किसान हैं। यूएनओ हमारे समर्थन में आई है, कनाडा की सरकार हमारे समर्थन में आई है। मामला किसान का और हुकूमत का नहीं, मामला ये अवाम, किसान और हुकूमत का। अब इसको हम पढ़ेंगे आराम से, विस्तार से, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। देश का ईमानदार